नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। हिंदुस्तान एक बड़े बदलाव के मुहाने पे खड़ा हुआ है। ये बदलाव है तकनीक के इस्तेमाल से नकदी से कैशलेस व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने की बात हो रही है। जहां प्लास्टिक मनी की बात होती थी, अब उससे आगे बढ़ के भी बात हो रही है आधार नंबर की। जी हां, अगर आपके पास में नकदी नहीं है, प्लास्टिक मनी नहीं है, तो आप आधार नंबर से भी आने वाले समय में पेमेंट कर सकते हैं। तो बड़ी एक बदलाव की बयार की शुरुआत होने जा रही है। तो आधार से कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आधार नंबर से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप लाभ उठा सकते हैं, इस मुद्दे पे बात करने के लिए सीधा संवाद में आज बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो सबसे बड़ी बात इस वक्त चल रही है वो यही कि आखिर किस तरीके से आधार से अब लोग पेमेंट कर पाएंगे, वो क्या तरीका है, क्या वो हर एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत जानकारी नहीं है वो भी कर सकता है, कैसे हो पाएगा और जमीन पर क्या तैयारी की गई है? देखिए, मैं आपको आधार के बारे में बताना चाहूँगा कि देश में आज करीब 108 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आधार नंबर दे दिए गए हैं। अगर आप इसको एडल्ट के कवरेज में देखें तो भारत में करीब करीब 99.1% एडल्ट्स को आधार नंबर दिया गया है। अब इस आधार का उपयोग, पहले तो लोग समझते थे कि आधार को सिर्फ हम एक आइडेंटिटी प्रूव करने के रूप में हम करेंगे कि कहीं पर हमें अगर कोई पहचान पत्र दिखाने के लिए कहे तो अपना हम आधार कार्ड दिखा देंगे। लेकिन अब इस आधार का हम उपयोग, जो अभी एक जो अभियान देश में चलाया जा रहा है कि कैसे हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाएं, कैसे डिजिटल पेमेंट्स को हम, ये डिजिटल पेमेंट की तरफ हम अग्रसर हों, उसमें हम आधार को का कैसे उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए कि भारत में करीब करीब 3 वर्ग है। एक वर्ग ऐसा वर्ग है जिनके पास डेबिट कार्ड होगा, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा, और जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, इन द सेंस कि वो पिन नंबर अपना इस्तेमाल करना जानते हैं या वो अपना इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं और इसके द्वारा वो अपना वो पेमेंट कर सकते हैं। और इस सभी सुविधाओं का जो एक जो बड़ा एक वर्ग है वो उसको उपयोग करके और इस तरह से लाभ उठा सकता है और ये जो कैशलेस मूवमेंट में वो अपना योगदान दे सकते हैं। एक दूसरा ऐसा वर्ग है कि जिनके पास आज के दिन में कोई भी उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना उनके पास वो फाइनेंशियली उतने लिटरेट भी नहीं है और या लिटरेट भी नहीं है और इस तरह का वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन नंबर वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वर्ग करीब करीब देश में करीब करीब 35 से 40 करोड़ लोग हैं। ना उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना किसी तरह का डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना पिन कार्ड है। वो अगर कुछ पेमेंट करना चाहे अगर गाँव में या छोटे शहरों में, तो वो अपना पेमेंट कैसे करेंगे? आज देखिए, आज टिपिकली एक गांव में कैसी स्थिति होगी कि उनके बैंक अकाउंट में सरकार के अनेक प्रोग्राम्स हैं, मनरेगा है या अलग अलग स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं। अब सरकार उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे या अगर नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है उसको सैलरी उसके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब बैंक अकाउंट में पैसे आने के बाद अगर रोजमर्रा का जीवन चलाने के लिए अगर दुकान से अगर कुछ चीज खरीदना हो तो आज वो जाकर के बैंक से पहले कैश निकालता है या कैश निकालता है, क्योंकि उसके पास तो एटीएम है नहीं। मतलब मैंने तो उस कैटेगरी की बात कर नहीं रहा हूँ। तो अब वो जाकर के पहले तो बैंक में कैश निकालेगा और उसके बाद से फिर वो दुकान में जाएगा। अब देखिए कि बैंक भी अब हर जगह बैंक है नहीं। बैंक से कैश निकालने के लिए भी अनेक जगह पर लोगों को 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर उनको जाना पड़ेगा। तो अब ऐसी व्यवस्था में एक तो हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं, हमें डिजिटल प्रमोट करना है और इस तरह का एक जो खास वर्ग है उसको भी ये सुविधा भी देनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एक शुरू किया है। इस पेमेंट सिस्टम के तहत क्या है कि उस आदमी को अपना सिर्फ आधार नंबर उसको याद रहना चाहिए और अपना आधार नंबर और अपने फिंगरप्रिंट का यूज करके या अपना आइरिस को यूज करके वो अपना पेमेंट दे सकता है। अब वो कैसे देगा? देखिए, देश में करीब 36 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका आधार नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ा जा चुका है। तो अब जो ये 36 करोड़ लोग हैं, देखिए कि देश में करीब टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स करीब 85 करोड़ एडल्ट्स होंगे देश में। उसमें से 36 करोड़ लोगों को आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है और हर महीने करीब करीब हम 2 से 3 करोड़ लोगों को हम जोड़ रहे हैं। उनका आधार नंबर हम बैंक अकाउंट से हम जोड़ रहे हैं। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जा रहा है। जनधन योजना है या अनेक योजनाओं के तहत जैसे उनका अकाउंट खुलवा करके उनका आधार नंबर हम जोड़ रहे हैं। अब जिनका अकाउंट नंबर आधार नंबर से जुड़ गया है वो किसी भी दुकान में जाए
और वहां पर वो अपना आधार के द्वारा अपना पेमेंट कर सकता है। उसके लिए दुकानदार को क्या चाहिए, इसके बारे में मैं दिखाना चाहूंगा कि दुकानदार के पास, आपके मन में एक ऐसा एक इमेज होगा कि एक दुकानदार जहां पर एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया जाता है, उसके पास एक बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा एक पॉस डिवाइस होता है, स्वाइप मशीन कहते हैं या पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस कहते हैं। उसमें वो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो स्वाइप करता है, फिर पेमेंट उसका हो जाता है। अब छोटे छोटे शहरों में इस तरह के करोड़ों दुकानदार हैं, सबके पास इस तरह का पॉस डिवाइस पहुंचाना वो शायद संभव भी नहीं होगा या काफी समय लगेगा। लेकिन हमारे देश में अभी देखें अगर स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन करीब हमारे देश में 30 करोड़ लोगों के पास है और ये संख्या बढ़ भी रही है। ये हमने ये कोशिश की है कि जो स्मार्टफोन है, अगर दुकानदार के पास अगर अपना स्मार्टफोन हो, अगर कोई एंड्रॉयड बेस्ड फोन हो, उसमें एक छोटा सा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उसको अगर जोड़ ले अगर वो, तो यही एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस या स्वाइप डिवाइस बन जाता है, जिसमें कि किसी तरह का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। वो अपना एक फिंगरप्रिंट आधार नंबर इस पे डालेगा और अपना फिंगरप्रिंट इस पे डालेगा, डाल करके उसका जो आधार का जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट से पैसे निकल करके जो व्यापारी या दुकानदार है उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। ये तो इस तरह की एक सुविधा की गई है जिसमें कि जो खरीदार है, जो कस्टमर है, उसके पास किसी भी तरह का डिवाइस होने की जरूरत नहीं है, ना उसके पास स्मार्टफोन होने की भी जरूरत नहीं है। क्या ये स्कैनर बहुत महंगा है या हर कोई व्यक्ति इसको खरीद सकता है? किस प्रकार से इसकी उपलब्धता की तैयारी की गई है? अभी इस जो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो हम अलग से जो बात कर रहे हैं, इसकी कीमत अभी करीब 2000 रुपए के आसपास है। और हमें ये बताया गया है कि अगर काफी डिमांड बढ़ा और अगर काफी क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजों की कीमत जो है ना उस वॉल्यूम पर डिपेंड होती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर इसकी कीमत भी नीचे आ जाएगी। अगर नीचे आ जाती है तब तो ये हर दुकानदार के लिए संभव रहेगा कि वो इस तरह का एक डिवाइस रखे, कोई भी व्यक्ति आए उसके पास कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार नंबर याद होना चाहिए और अपना फिंगरप्रिंट डाल करके अगर 15 रुपए का कोई सामान खरीदा तो 15 रुपए का कैश देने के बदले वो अपना फिंगरप्रिंट, अंगूठा और अपना आधार नंबर देगा और 15 रुपए उसके अकाउंट से निकल करके वो ट्रेडर के पास चला जाएगा। जी, एक बड़ा परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जहां पे आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आधार से इस प्रकार के पेमेंट को बढ़ावा दें, वहां पे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े, लोग इस प्रकार की मिनिमम अवेयरनेस को जाने कि हाँ वो ये कर सकते हैं, इसको लेकर भी कोई मुहिम खासतौर पर? अब देखिए मैं बताऊंगा कि जहां तक कि आप जमीन पर या ये ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, आज के दिन में आंध्र प्रदेश में ऐसे सैकड़ों ऐसे फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिसमें कि राशन का जो दुकानदार है वो पेमेंट इसी तरीके से लेता ही है कि आप वहां पर एक किसी को अगर अपना राशन लेना है तो वो जाकर के पहले तो अपना अंगूठा देता है कि ये सिद्ध करने के लिए वो वही व्यक्ति है जो कि राशन का हकदार है। एक बार उसने अपना राशन खरीद लिया, खरीदने के बाद पेमेंट देने के टाइम पर वो इसी तरह के डिवाइस पर अपना आधार नंबर और अंगूठा देता है, और जिससे कि उसके अकाउंट से पैसा निकल करके और सीधे राशन दुकानदार के अकाउंट में पैसा चला जाता है। आज के दिन में पूरे देश में रोज करीब 6 लाख इस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। 6 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक महीने में करीब 2 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और इससे हम यही कहना चाहते हैं कि ये सिस्टम आज के दिन में गांव में लोग यूज कर ही रहे हैं इसको, और इसे हमें और आगे बढ़ाना है और इसके जागृति के लिए कि सभी लोगों को बताना होगा इस स्कीम के बारे में। तो एक तो इस तरह के आपके प्रसार माध्यम के द्वारा और इसके और हमने अनेक तरह के अभी मीडिया के द्वारा भी हम लोगों ने बताने की कोशिश की है। एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार ने चालू किया है। देश में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो कि गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर हैं। सभी कॉमन सेंटर के द्वारा अगले 2-3 सप्ताह में हर कॉमन सर्विस सेंटर अपने गांव में 100 व्यक्ति को एक डिजिटली फाइनेंशियली लिटरेट करेगा वो। और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये है कि 100 लोगों को ये पूरा अनेक जो हमारे पास जो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, AEPS, मोबाइल वॉलेट, ये सब का ऑप्शन उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब उसके बाद से डिपेंडिंग अपॉन कि उस व्यक्ति किसको उस व्यक्ति के लिए क्या सुटेबल है, वो उस व्यक्ति को कम से कम उसके द्वारा एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके करवाया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो व्यक्ति अगर उसके पास डेबिट कार्ड है और वो डेबिट कार्ड यूज करने में उसके कंफर्ट अगर है तो उसके द्वारा एक डेबिट कार्ड का एक ट्रांजैक्शन उसको समझा करके करवा दिया जाएगा। अगर उसका पिन नंबर अगर खो गया है तो पिन नंबर बैंक से लेकर देंगे।
अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो उसके में कुछ एक वॉलेट डाउनलोड करके उसको उसके द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। अगर उसके पास फीचर फोन है तो USSD, वो भी एक *99# है, उसके द्वारा उसको हम पेमेंट हम दिलवा सकते हैं। यदि उसके पास कुछ भी नहीं है तो आधार के द्वारा पेमेंट हो सकता है। तो इस तरह से 100 व्यक्ति में से हर व्यक्ति को एक बार एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनको करना पड़ेगा, ये इस तरह का करना है। इसके अलावा उनसे ये भी अनुरोध किया गया हर कॉमन सर्विस सेंटर में कि अपने क्षेत्र में 10 दुकानदार को वो चूज करें और उस 10 दुकानदार को इस प्रकार के एक की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने के लिए उनको सक्षम करें और उसको इनेबल करें, वो जिससे कि वो दुकानदार जो है उस गांव में जो उसके पास जो लोग आएंगे वो इस तरीके से वो अपना एक पेमेंट एक्सेप्ट करने लगेंगे, जिससे कि लोगों को काफी इसमें सहूलियत मिलेगी। और जो हमारा जो एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस देश को एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ ले जाना रहेगा, उसमें काफी मदद मिलेगी। जी, आपका लगातार वो सरकार का भी जोर है, जैम की बात ही आती है, जनधन, आधार, मोबाइल सबको इंटीग्रेटेड करके कैशलेस व्यवस्था की आप बात करें। आपको लगता है कि इस प्रकार के तकनीक के इस्तेमाल से क्या अभी तक के बदलाव का अनुभव रहा है? जिन बदलाव की आप कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय के लिहाज से, उसकी क्या कुछ कार्य योजना? क्योंकि अल्टीमेटली जिनको करना, अभी हम आप दिल्ली में बैठ के बात करें, जिनको करना है वो ग्राउंड के सोल्जर्स हैं, क्या उनको इतना सेंसिटाइज किया गया, उनको इतनी चीजें पता है कि वो बेहतरी से कर पाए? देखिए, आपने जो कहा कि ये जैम जो सरकार की जो परिकल्पना थी, एक्चुअली देखिए तो यही जैम है। अब इसमें बैंक अकाउंट भी है, जनधन भी है, बैंक अकाउंट है जो कि जनधन अकाउंट है या बाकी अकाउंट है, और आधार भी है और प्लस ये मोबाइल भी है। तो अगर देखा जाए तो जैम का जो अगर एक फिजिकल अगर स्वरूप अगर देखेंगे आप, तो यही एक जैम का एक स्वरूप है। और हम यही कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने दुकानदार हैं, छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, सब दुकानदार अगर देखें कि अगर ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, USSD और ये आधार, इसके थ्रू अगर पेमेंट लेने लगे अगर, तो सचमुच हम एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम आगे हो जाएंगे। और इसके लिए ये बात सही है कि हमें लोगों को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा, सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि इस तरह का ये सिस्टम क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। और कुछ सिस्टम में सिक्योरिटी की भी बात आती है, ये भी हम बताएंगे लोगों को। और इस तरीके से इस पूरे जो एक मूवमेंट है, इसको हम आगे ले जाएंगे। जी, शुरू में जब आधार नंबर की बात हुई तो ये था कि महज एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अभी आप बात कर रहे हैं कि साहब इससे हम पेमेंट भी कर सकते हैं। क्या हम आने वाले समय में एक मल्टीपर्पज रूल में इस्तेमाल होते हुए इस आधार कार्ड को देख पाएंगे? क्या कुछ फ्यूचर की बड़ी प्लानिंग से आधार के साथ हम देख पाएंगे? अभी देखिए कि आप आने वाले समय की तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी की समय की बात करें आप। अभी आपने देखा कि कुछ महीने पहले अभी एक टेलीकॉम कंपनी ने करोड़ों की संख्या में लोगों को मोबाइल के सिम दिए हैं। कैसे उन्होंने सिम दिया? अपना आधार नंबर दें और अपना अंगूठा दें और उसके बाद से तुरंत सिम मिल गया। पहले सिम लेने के लिए पूरा एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस, जेरोक्स कॉपी लेकर के, ये सब बड़ा एक चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो रही हैं और बड़ा आसान भी हो गया है। और एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है कि आपके नाम पर जो सिम कार्ड लिया जा रहा है वो आपको ही मिल रहा है। पहले है कि अगर किसी तरीके से मेरा जो आइडेंटिटी प्रूफ है अगर मैंने किसी को दिया, अगर फिर से उसको रिसाइकिल करे मार्केट में अगर, और हमारे नाम पर अनेक सिम कार्ड इशू हो जाए और बाद में हमें पता भी न चले, तो इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स आया करते थे। तो आपने देखा कि कैसे ही एक करोड़ों की तादाद में, कुछ लाख की तादाद में, करोड़ों की तादाद में एक कंपनी ने इस काम को चालू किया, रिलायंस जियो। और इसके बाद उनको देखते देखते जो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन लोगों ने भी इस काम को चालू किया है। और हमने पिछले महीने ही हमने इसका एक पूरा सभी आंकड़ों का विश्लेषण किया। मैंने देखा कि ये सभी कंपनियां जो हैं करीब हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड वो आधार को यूज करके ही दे रही है। इसी तरीके से आपने देखा क्या कि आज के दिन में अगर बैंक अकाउंट अगर खोलना होगा तो आप देखें कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए लोगों को कितनी डिफिकल्टी होती थी, वहां पे भी आधार काम आ रहा है। अब आधार, क्योंकि अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस, देश में ऐसा एक समस्या थी कि भाई कि लोगों के पास इस तरह कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है। हमारे आपके वॉलेट में हो सकता है कि 4-4, 5-5 आइडेंटिटी हो, लेकिन देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, सर्वमान्य आइडेंटिटी के लिए कम से कम आधार काम आ रहा है, आधार काम आ रहा है। इसी तरीके से आपने देखा कि एक बहुत बड़ा उसका उपयोग देखें कि हम सभी के घर में जो हमारे माता पिता जो वृद्ध हैं,
अगर उनको कहीं से पेंशन मिलता अगर है तो आपने देखा होगा कि नवंबर के महीने में वो बड़े एक चिंतित और रेस्टलेस होते थे कि मुझे तो बैंक में जाना है और हमें एक लाइफ सर्टिफिकेट देना है, जीवन प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण हमें देना है। अब उसके लिए अगर पेरेंट्स अगर मुंबई गए हुए हैं, अगर बैंक अकाउंट अगर लखनऊ में हो अगर, तो नवंबर महीने में उनको लखनऊ जाने की बड़ी एक रहती थी कि लखनऊ में जाकर के ब्रांच मैनेजर के पास जाकर के जब तक ये सिद्ध नहीं कर देंगे कि वे जिंदा हैं तब तक अगला पेंशन उनका रुक जाया करता था। अब तकनीक से ये संभव हो सका कि वो कर पाए, है कि वो देश में कहीं भी से भी अपना एक अंगूठा दे दें और उससे उनके जीवित होने का जो प्रमाण है वो बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उनको बैंक में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के अनेक बड़े इनोवेटिव यूसेज जो हैं अभी वो आ रहे हैं और अनेक आएंगे अभी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डॉक्टर अजय भूषण पांडे से कि आखिर जिन योजनाओं को अभी तक आधार से लिंक किया गया किस प्रकार से उसका लाभ मिला है, कैसे उसका फायदा भ्रष्टाचार को कम करने में रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। 5 महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना। एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमान से। हमारे साथ में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से आधार लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी महती भूमिका निभा रहा है। सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले, आप जिक्र कर रहे थे किस तरीके से चीजों को जोड़ा गया, इंटीग्रेटेड किया गया है। लगभग 70-80 के आसपास ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनको की आधार से लिंक कर दिया गया है, बेनिफिशरीज को सीधे उसमें पैसा मिल पा रहा है। कितना बड़ा करप्शन फ्री इंडिया की ओर बढ़ते हुए कदम को हम देख पा रहे हैं। देखिए, ये आधार से मैं तो ये कहूंगा कि अनेक इसके जो हम अभी फायदा देख रहे हैं, एक तो कन्वीनियंस, कि लोगों को कितना कन्वीनियंट हो गया है कि अगर हमारी आइडेंटिटी अगर हमें कहीं प्रूव करनी है तो हमें जस्ट अपने अंगूठा देने की जरूरत है या आइरिस देने की जरूरत है, आधार नंबर देने की जरूरत है और हमारी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। दैट इज वन। देन आपने जैसे कहा कि लीकेज और करप्शन की बात कहा आपने, तो आपने अभी देखा ही कि अभी जो प्रधानमंत्री के जो पहल योजना है जिसके तहत 2 साल में ही करीब 22,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स हुई है। और इसी तरह से पीडीएस में भी अभी जहां इस पीडीएस में हमने आधार को यूज किया है उसमें भी काफी जो बोगस, डुप्लीकेट और फेक्स हैं वो निकल गए, नंबर 1। दूसरा है कि जो सचमुच जो नीडी हैं, जिनको इस सुविधा की जरूरत है, जिनको पहले नहीं मिल पाता था, किसी अनेक कारणों से उनको वंचित रखा जाता था क्योंकि उनके पास क्रेडिबल आइडेंटिटी नहीं थी, अब उनके लिए बड़ा आसान हो गया है। अगर किसी को अगर पहल योजना के तहत या उज्ज्वला जो योजना के तहत अगर उनको अगर गैस कनेक्शन चाहिए तो उन्हें सिर्फ अपना अंगूठा ही देना है और उसके अलावा और कोई कागज की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट खोलना है, अगर कोई भी अगर सरकारी स्कीम का अगर बेनिफिट लेना हो तो एक बैंक अकाउंट चाहिए, तो बैंक अकाउंट के लिए सिर्फ अंगूठा देना है और किसी तरह की चीज की देने की जरूरत नहीं है, ना फोटोग्राफ देने की जरूरत है ना कुछ देने की जरूरत है। तो इस तरीके से जो एक आम आदमी, जो एक गांव में जो रहने वाला जो हमारे जो लोग हैं, जो काफी पहले जिनको काफी दिक्कत होती थी, उन सबको के लिए एक बड़ा एक कन्वीनियंस और एक करप्शन फ्री, हैसल फ्री एक जरिया हो गया है। और अब कैशलेस, कि अब हम एक डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम कैसे जाएंगे, उसके तरफ हम जो है सो इसमें काफी एक आंकड़ा सर ये भी दिया जा रहा है, लगभग 36,000 करोड़ रुपए तक का ऐसा पैसे की बचत हुई है जो केंद्र से तो निकलता था कि साहब एक लाभार्थी के पास जाए, लेकिन बीच में पता नहीं कहां गायब जाता। कम से कम इस प्रकार के तकनीक के इस्तेमाल से, आधार नंबर को जोड़ने से कम वो फायदा हुआ। तो आपको लगता है कि दिनों दिन आप जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ रहे हैं आप लोग, तो उससे और ज्यादा बल मिलेगा इस प्रकार की करप्शन फ्री सोसाइटी को बनाने में? बिल्कुल। आप जहां तक की लीकेज फ्री की सोसाइटी की बात की है, इस साल जनवरी महीने में वर्ल्ड बैंक ने, मतलब ये कोई हमने अपना सर्वे खुद नहीं कराया, एक वर्ल्ड बैंक एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, डिजिटल डिविडेंड एक रिपोर्ट निकाला जनवरी महीने में। उन्होंने जो रिपोर्ट निकाला उसमें बताया गया कि आधार के कारण अभी तक देश को कितना फायदा हुआ है, और उन्हें बताया गया कि अगर आधार को अगर सभी स्कीमों में जो केंद्र सरकार है और उस सरकार के सभी स्कीमों में अगर इसको लागू किया गया तो हर साल करीब 70 से 75 हजार करोड़ रुपया सरकार के बचेंगे। और ये 70 से 75 हजार करोड़ रुपया जो सरकार के बचेंगे उसको फिर से हम कल्याणकारी योजनाओं में हम उसको लगा सकते हैं। जिन लोगों को हम पहले बेनिफिट नहीं दे पाते थे क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होते थे, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट दिया जा सकता है और ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये इस तरह का एक असेसमेंट एक वर्ल्ड बैंक ने किया है जिससे कि ये अगर हम चालू करें तो काफी फायदा होगा। इसी तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि हमारे देश में मल्टी टियर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, बहुत सारी कल्याणकारी योजना, बहुत सारे बेनिफिट स्कीम्स वो स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती हैं, या जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, मतलब कि नगर पालिका या स्थानीय निकाय की जो सरकार है वो चलाती है। अगर उसमें भी अगर आधार को उपयोग करेंगे तो वहां पर भी काफी ये एक डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर की हम बात करते हैं कि लोगों के सीधे बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, वो हो सकता है। और बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचने के बाद रोजमर्रा की जीवन कैसे चलाएंगे उसका भी एक जरिया आधार ही हो सकता है। तो आधार के द्वारा पैसा उनके अकाउंट में जा सकता है और आधार के द्वारा उनको पैसे खर्च करने में कैशलेस तरीके से उसमें भी उसका उपयोग किया जा सकता है। सर, बहुत से फायदे हैं जिसका हमने लगातार जिक्र किया, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सी हैं। एक बड़ी बात जो आती है कि हर एक को डर ये रहता है कि आधार नंबर लेने के लिए जिस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारियां या फिंगरप्रिंट जैसी चीजें दी जा रही वो निजता के साथ कहीं खिलवाड़ ना होने पाए। कैसे सुनिश्चित करना चाहेंगे देश की उस जनता को जिसके मन में इस प्रकार का भ्रम है या पैदा किया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर इस इंटरव्यू के द्वारा मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जब भी आधार का हम इनरोलमेंट करते हैं
तो एक तो उनका बड़ा एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, नाम, पता और उनका फोटो खींचते हैं वहाँ पर, और इसके अलावा बाकी कुछ हम सवाल उनसे हम पूछते नहीं। मतलब कि उनकी आय कितनी है, उनका धर्म क्या है, या बाकी चीज़ें जो प्राइवेसी का एक पार्ट है, निजता का पार्ट है, वो हम कुछ पूछते नहीं हैं उनसे। हम उनके 10 फिंगरप्रिंट लेते हैं और आइरिस लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब हमारे पास उनका आइरिस है और फिंगरप्रिंट है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, और इसको हम किसी और काम के लिए उपयोग करने का हमेशा लोगों को मन में कुछ संदेह रहता है। तो हमने इसी साल मार्च महीने में पार्लियामेंट ने एक आधार के बारे में कानून पारित किया है। उस कानून के तहत ये चीजें स्पष्ट रूप से कह दी गई हैं उसमें कि आधार के जो बायोमेट्रिक्स हैं, इसका उपयोग आधार देने में और आधार का ऑथेंटिकेशन करने के अलावा और कहीं भी नहीं किया जाएगा। मतलब कि लोगों को लगता है क्या कि इस आधार का, मेरे बायोमेट्रिक का उपयोग किसी और काम के लिए कोई चोरी छुपे कर रहा हो, तो इसके बारे में जरा भी मन में किसी तरह का संदेह रखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा है कि अगर कोई एजेंसी अगर आधार नंबर मांगता है तो उस आधार नंबर को उसी पर्पस के लिए यूज कर सकता है और किसी और पर्पस के लिए बिना आपकी सहमति के यूज नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने अपना आधार नंबर दिया किसी दुकानदार को कि हमने आपसे खरीदा इस चीज को, तो उस आधार नंबर का उपयोग सिर्फ उसी समय में आधार का ऑथेंटिकेशन के लिए ही कर सकता है। वो उस आधार नंबर को लेकर के अपने डेटाबेस में स्टोर करके और कल से जो है सो फिर से वो आधार नंबर कहीं और किसी को अगर देता है अगर, तो ये कानून का उल्लंघन है। और अगर इस तरह का उल्लंघन करने पर उनको 3 साल की सजा भी हो सकती है और उसके अलावा फाइन भी हो सकता है। तो इस तरह के बड़े कड़े प्रावधान इस आधार एक्ट में किया गया है जिससे कि निजता का उल्लंघन न हो और लोग आश्वस्त रहें कि उनका बायोमेट्रिक सुरक्षित है। बायोमेट्रिक का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं होगा। अगर बाहर कहीं भी अगर आधार नंबर दे रहे हैं तो बिना उनकी सम्मति के वो आधार नंबर जिस काम के लिए उन्होंने दिया है उसके अलावा और किसी के लिए नहीं हो पाएगा। सर, एक चीज और चुनौतियों के लिहाज से बात करें, अधिकांश राज्यों में बहुत बेहतर तरीके से एनरोलमेंट चल रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की बात करें या बिहार जैसे राज्यों में भी अपेक्षाकृत उतनी चीजें अभी नहीं पहुंच पाई एनरोलमेंट नंबर पर। खासतौर से असम जैसे राज्यों में ये दिक्कतें बनी हुई है। देखिए, जहां तक कि पूरे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां पर कि अभी आधार का एनरोलमेंट का काम थोड़ा सा अभी पीछे है। मतलब पीछे भी है, मतलब कि वो अभी 60% 70% तक है, लेकिन अभी वहां पर भी काम बड़े जोर से चल रहा है। जैसे कि आपने बिहार की बात की, अब बिहार भी पिछले 3-4 महीने में बिहार ने भी काफी इसमें तरक्की की है। बिहार में हमने कई मीटिंग्स की वहां पर, उसके बाद से वहां पर हर स्कूल में कैंप लगाए जा रहे हैं। मैंने खुद जाकर देखा है कि स्कूल में ही कैंप लगा करके सभी बच्चों को बुलाया जा रहा है, सभी उनके जो पालक वर्ग हैं, उनके माता पिता है, उनको बुला करके और वहीं स्कूल में ही उनका आधार का एनरोलमेंट किया जा रहा है। और आज करीब बिहार में करीब रोज 1 लाख लोगों का एनरोलमेंट बिहार से ही हो रहा है। अब हमारा ध्यान जो है सो हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर हैं कि जहां पर कि आधार का एनरोलमेंट अभी करीब 60 से 70% के हैं। कैसे अगले 2 से 3 महीने में वहां भी 90% से ज्यादा एनरोलमेंट हो, वहां भी गांव में जाकर के कैंप लगा करके, और इस तरह से एक हमने योजना बना ली है और इसका योजना का कार्यान्वयन भी चालू हो गया है। जी, एक आखिरी सवाल सर, ये कि 100% एनरोलमेंट का जो लक्ष्य संभवतः आपने मार्च 2017 के हिसाब से तय किया हुआ है, क्या उस दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं या उस टर्न को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे या कैसे लक्ष्य हासिल कर पाए? देखिए, हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि मार्च 2017 तक देश में हर व्यक्ति के पास आधार होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि आधार वॉलंटरी है, लेकिन 31 मार्च 2017 तक जो भी व्यक्ति अपना आधार लेना चाहेगा तो सभी को हम सुविधा देंगे। उसके लिए उसके घर के पास कैंप लगा करके, स्कूल में हो कैंप हो या आंगनवाड़ी में कैंप हो या ग्राम पंचायत में कैंप हो, कैंप लगा करके सभी को सुविधा दी जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दिन में हर आदमी इच्छुक है आधार बनवाने में। तो 31 मार्च तक हमें लगता है कि देश में अभी हम 108 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं। आज के दिन में रोज करीब 7 लाख लोगों का आधार का एनरोलमेंट हो रहा है। तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक करीब सभी जगह सभी को आधार मिल जाए, जिससे कि आधार के जो फायदे हैं
वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए सर। तो ये थे डॉक्टर अजय भूषण पांडे साहब, जो कि सीईओ हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। उनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही एक वॉलेंट्री तरीके से, ऐच्छिक तरीके से आधार नंबर हो, लेकिन चूंकि इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है हर आमो खास के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने अभी तक अपना आधार नंबर नहीं लिया है तो आगे आइए और जरूर इसका लाभ उठाइए। और जिस तरीके से आधार नंबर का रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मल्टी रोल देखने को मिल रहे हैं, ना जाने आने वाले समय में किस प्रकार की बहुत बड़े रोल के साथ में आधार नंबर काम करता नजर आएगा। तो आधार से जुड़िए और अपने जीवन के आधार को सुरक्षित कीजिए। आज सीधा संवाद में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।